है। ये देखिए, ये फॉर्म DRC-06, इसमें एक नोटिस आया जहां पर मैं इशू बता देता हूं। देखिए, ये पार्टी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और नोएडा में रजिस्टर्ड, यानी कि उत्तर प्रदेश में। और इसका एग्रीगेट टर्नओवर 22-23 में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा था। दिल्ली में कोई भी B2B सप्लाई नहीं किया, नील है, और B2C भी नील है। और इनफैक्ट सारा GSTR 1 और 3B सब नील जाता है। ये उत्तर प्रदेश में B2B सप्लाई भी है और B2C भी है। और यहाँ पर टर्नओवर, मतलब ये जितना भी टर्नओवर एक्सीड कर रहा है वो सब यूपी का है। Okay. तो अब ई इनवॉइस जो एप्लीकेबल हुआ वो 1 अगस्त 2023 से एप्लीकेबल हुआ। तो 22-23 में हो सकता है दिल्ली में टर्नओवर हो, लेकिन 1 अगस्त 2023 से दिल्ली में टर्नओवर था ही नहीं। तो दिल्ली वालों ने नोटिस भेजा, क्योंकि आपका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 1 अगस्त 2023 से आपको एप्लीकेबल हो गया, तो आपके ऊपर 25 + 25 + 25 75,000 रुपए की पेनाल्टी क्यों ना इम्पोज की जाए। सेक्शन 122 का शोकॉज नोटिस। ओ सर, CGST SGST को 25,000 और कैसे? IGST। IGST भी लगाते हैं सर। अब कहानी, इसका जवाब क्या देंगे आप, कोई बताएगा? इनवाइस नहीं हुआ है बोलते हैं सर यहाँ पे तो, सर दिल्ली में। हाँ, जब दिल्ली में। कोई इनवॉइस ही इशू नहीं किया तो फिर ई इनवॉइस क्या करे? करेक्ट, B2B का इनवॉइस तो है ही नहीं, तो इनवॉइस का तो मतलब ही नहीं बनता। अब लिखेंगे क्या नहीं इसमें? बनता क्या लिखेंगे? जी। सारा खेल तो ड्राफ्टिंग का ही है। यस ये सर। सारा खेल लैंग्वेज का है। मतलब PH में तो आप पर्सनल हियरिंग में तो बता देंगे सर ऐसे ऐसे है, लेकिन लिख के तो देना पड़ेगा ना आपको। यस सर, यस सर। क्या लिखेंगे बताइए? सर रूल के थ्रू जाएं, जो इनवॉइस वाला रूल है 48 शायद। हाँ नहीं, ठीक है, वो सब when there is a removal of goods, then the invoice has to be issued. Here in the case of Delhi, there is no removal of goods and no invoice has been issued. हम्म If invoice is not issued, then how can there can be invoice in absence of the invoice? ठीक है, और मैं दिखला दूंगा तो आपको तुरंत, लेकिन आपका माइंड में चाह रहा हूँ काम करे। तो सही है। सर यूपी में इशू कर रहे हो इनवाइस? क्या चीज? यूपी में तो कर रहे यूपी हैं, में कर यूपी रहे में हो तो कर इशू? रहे हाँ, हैं वो यूपी में तो हो ही रहा है इनवॉइस। ओके ओके। लोग। एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब जोड़ रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। रूल 48। और क्या प्रूफ में, क्या देंगे प्रूफ में? प्रूफ में सर हम अपनी GSTR 1 3B की कॉपी भी दे सकते हैं कि नील फाइल हो रही है। GSTR 1 या 3B? 1 का देंगे सर। हाँ, 1। ठीक है। और सर ये जो 122 का पेनल्टी लगे रहे हैं, हाँ, इसमें तो मेंसेरिया होना चाहिए, इंटेंडेड टू एवॉइड टैक्स। जब इनवॉइस ही इशू नहीं है तो इंटेंडेड टू एवॉइड टैक्स कहाँ आ गया? 122 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई का वॉलेशन है। मैं ये क्लॉज, ये अच्छा पॉइंट बोला, मैं आपको दिखला देता हूँ एक बार। वन 22 सबसेक्शन 1, जहाँ पर मेंसरिया होता है। और याद रखिएगा, सब जगह मेंसरिया नहीं है। हमने जो क्लासेस की थी उसमें एकदम साफ साफ हमने बताया है। क्लॉज 3, एनी पर्सन हु E fails to issue invoice in accordance with the provisions of this act or the rules made thereunder, or fails to account for an invoice in his books of accounts, shall be liable to a penalty which may extend to 25,000 rupees। CGST का, SGST का और IGST का। Fails to issue invoice in accordance with the provisions of this act or rules made and thereunder. हाँ, तो रूल 48 में आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए था, या मेंसरिया है ही नहीं। और बताइए। सर 2B में कुछ दिख रहा है? 2B से क्या लेना देना बख्शेटी जी? हाँ, मतलब 2B परचेज है ही नहीं ना, कुछ मतलब सप्लाई है ही नहीं सर। नहीं नहीं, परचेजेस करता रहूंगा मैं, सप्लाई नहीं करूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता इससे कोई लेना ओके देना नहीं, इनवर्ड से कोई लेना देना नहीं, आउटवर्ड से ही लेना है। है? हाँ, तो चलिए सर लेवी ऑन टैक्सेस को जाएंगे सर। चलिए मैं दिखलाता हूँ रिप्लाई।
सेक्शन 9 नहीं नहीं इनवॉइस नहीं, नहीं वहां नहीं टैक्स जाएंगे। लेवी कैसे? नहीं वैसे, लेकिन उसने नोटिस में से नीचे दिखा नहीं, हमने नोटिस में क्या डाला है उसने? नहीं, जो मैं बता दिया आपको, जो जो डाला आपको। अच्छा, ओके। अब मैं आपको सर इसमें एक डिक्लेरेशन फाइल होती है, वो मैंडेटरी है क्या? क्या चीज, डिक्लेरेशन फाइल होती है इनवॉइस किस चीज की पोर्टल पे, अगर डिक्लेरेशन? अगर मेरा एग्जेम्प्टेड टर्नओवर है या फिर आई एम नॉट लायबल टू इशू ई इनवॉइस इन केस माय ओल्ड हाँ, सप्लाई वो इज एक B2C। डिक्लेरेशन में तो फाइल करना था। यस। एडवाइजरी आया था सर, एक एडवाइजरी आया था हाँ, एक जिनका एडवाइजरी आया था, नॉट आया लायबल। था सर। हाँ हाँ हाँ। तो यस, सर वो मैंडेटरी, एडवाइजरी वो कहाँ फाइल करना पड़ता था वो डिक्लेरेशन? ऑनलाइन। इनवॉइस पोर्टल पे आई थिंक। हाँ, वहां पर आप ही का तो केस था, हम ढूंढे भी थे हमने। यस यस। हाँ, अगर वो डिक्लेरेशन फाइल कर देते तो फिर आपको ई इनवॉइस फाइल करने की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब जी ये सर, फिर नोटिस नहीं आता। नहीं सर, वेदर इट इज मैंडेटरी और ऑप्शनल। अरे ये मैंडेटरी नहीं हो नहीं, गया वो ना तो लेकिन। एडवाइजरी है तो मैंडेटरी मानिए। डिक्लेरेशन टू फाइल सबमिट दैट ई इनवॉइस इज नॉट एप्लीकेबल, एडवाइजरी आया था ना। हाँ, हाँ, ये रहा। वॉलंटरी है सर। हाँ, लेकिन ये फाइल कर देता तो कम से कम नोटिस में बोल तो सकता है कि भैया ये हम्म। फाइल कर दिया, नोटिस मत भेजना। देखिए, बढ़िया आ गया अपना। यही फायदा है ग्रुप का। और जबकि हमने इसको डिस्कस किया हुआ, प्रवीण जी के ही कहने पे डिस्कस किया था। हम्म। अब फिर लेकिन अब इसमें याद ही नहीं रहा। आप फाइल कर सकते तो करा दीजिए। नहीं, खैर उसकी जरूरत। हाँ, ये फाइल भी कर दे, रिप्लाई भी दे दे, फाइल भी कर दे, ठीक बात है। तो खुल ही नहीं रहा ये तो। हमारा भी केस है सर, हमने अब तक फाइल तो नहीं किया बिकॉज वी थॉट के इट इज लाइक ऑप्शनल, हाँ, बट ऑप्शनल ही है। वॉलंटरी मेंशन किया हुआ ना इसमें। अब मान लिया आपने फाइल कर दिया और फिर बाद में एक जगह टैक्सेबल सप्लाई कर दिया या फिर B2C कर हम्म रहे हैं, हम्म हम्म, हम्म, है ना, तो ये डिक्लेरेशन एडवाइजरी आप फाइल भी कर रहे हैं तो किस मंथ के लिए कर रहे हैं ये भी बताना चाहिए। अब ये डिक्लेरेशन खुले तब ना, खुल नहीं रहा। खैर, इन एनी केस कोई बात नहीं को सर। रिप्लाई दिखला सर देते। सर और एक केस है, इसमें टाइम लिमिट तो नहीं है? टाइम लिमिट तो 100 करोड़ वालों को है। 5 करोड़ वालों के 100 करोड़ कहाँ है? हाँ सर, आप देखिए 5 करोड़ वाला टाइम लिमिट नहीं है सर। जी सर, 100 हाँ करोड़ सर, वाला कभी भी को जनरेट कर 30 सकते डेज हैं। के अंदर करना है। टाइम लिमिट टू इशू द इनवॉइस। अच्छा अच्छा, ई इनवॉइस जनरेट करने का, ठीक बात। हाँ वही तो। हाँ समझ गया समझ गया। वो तो लेकिन वो एज पर लॉ नहीं है, वो एडवाइजरी तो है, बट दैट इज नॉट एज पर लॉ। तो अगर आप 5 करोड़ से ज्यादा आज भी आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो आज कर लीजिए। हाँ, आज कर लीजिए, वही तो। ठीक ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। अच्छा, जो हमने रिप्लाई किया, जब मैं इसको रिप्लाई बना रहा था, अगर मैं सिर्फ GST1 का प्रूफ दे दूं कि सर कोई भी B2B सप्लाई नहीं है, तो ऑफिसर मान जाएगा? तो GST 1 के साथ मानेगा। वो कहेगा सर 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर आ रहा है और B2B में आप सबने जीरो जीरो कैसे कर दिया? तो मुझे यूपी के बारे में भी बताना होगा उसको। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली राइट। जी देखिए, सर। हमने वैसे ही किया है, दैट वी आर रजिस्टर्ड इन GST 2 स्टेट्स। ये दे दिया, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। हम्म पैन बेस्ड एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, हम्म। वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। हमने ये भी लिख दिया कि आपने हमने जो रिसीव किया वो अनसाइन शो कॉज नोटिस रिसीव किया। अच्छा, वो तो ठीक है, बराबर। अपना तो ठीक है। हाँ, इसको क्यों छोड़े हम लोग? बराबर सर, उसको हर जगह से लेना है। हर हाँ जगह टेक्निकली देखना है, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, दो सब चीज लिखिए, टेक्निकल लिखिए, मेरिट लिखिए, सब लिखिए। सब सब। अब देखिए, अब हमने ये भी इंश्योर करने की कोशिश की कि पता लगा दिल्ली, ये दिल्ली वाला कहा नहीं नहीं हम उत्तर प्रदेश के लिए पेनल्टी हम ही लगाना शुरू कर दें। अफसर के दिमाग में नहीं आ जाएगा? तो क्या लगता है दैट, तो हमने क्या किया, दैट वी हैव रिसीव्ड अनसाइंड शो कॉज नोटिस अंडर दिस फॉर द पीरियड फ्रॉम द दिल्ली जुरिसडिक्शनल ऑफिसर फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये जानबूझ के लिखा गया है ताकि वो दिल्ली वाला बोला नहीं नहीं यूपी का तो है, उसी के बदले पेनल्टी दे दो आप। For the registration granted in the state of Delhi regarding non-issuance of invoice, which states that a penalty shall be imposed under this for non-issuance in the state of Delhi, which is violation of this notification. That, however, in this regard, as per the aforesaid notification, it is mandatory to issue invoice only when there is B2B supply and not otherwise.
that regarding fiscal year 23-24 we have submitted nil GST returns from August 23 onwards and no B2B invoices have been generated. As a result, the invoice provision do not applicable to our transactions and hence no penalty can be imposed. Correct. We are attaching relevant screenshots of the GST portal. तो यहाँ देखिए टर्नओवर 0 है बराबर है। in the state of Delhi. एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस तो है लेकिन स्टेट ऑफ दिल्ली में 0 है और हमने GSTR 1 फाइल नील है। ये that various high courts have held signature is mandatory while issuing show cause notice. Therefore, said notice is issued by the learned officer lacks signature and therefore liable to require the relevant screenshot. इसमें देखिए हमने जानबूझ कर कोई वो नहीं लिखा है क्या जजमेंट्स वगैरह जजमेंट वगैरह नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? जरूरी मेरा नहीं। मेरिट बेस में तो ऐसे भी निकल रहा है। हाँ हाँ बराबर है सर। अब लेकिन अगर वो क्वेश्चन मेरिट को भी करना शुरू करेगा तो हम जजमेंट कोड करना शुरू कर देंगे। बराबर है। समझ रहे हैं आप? तो हाँ सर, एकदम फोकस रहना चाहिए आपको। कंट्रोल रखना चाहिए। हाँ सर, जो ये नोटिस इशू हुआ है इसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो नहीं है, ये शायद सिस्टम जनरेटेड तो नहीं है। यही है, ऐसा ही होता है, सिस्टम जनरेटर ही होता है। नहीं अब ऑब्वियसली सिस्टम ने बताया होगा फिर। और वॉलेशन तो है ना। एप्लीकेशन ऑफ माइंड का मतलब ये है कि वेग शो कॉज नोटिस आप दे रहे हैं, दैट इज विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। नहीं सर, दिल्ली में मेरा टर्नओवर 0 है, मेरी टर्नओवर मतलब कोई सेल ही नहीं है, उसके बावजूद ई इनवॉइस की बात की जा रही है। सिस्टम जनरेटर नोटिस है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता है। जैसे सॉफ्टवेयर ITT बिग डेटा वालों ने बहुत सारे नोटिस निकाल दिया ना 73(5) में, स्टेट वालों ने उसका सॉफ्टवेयर यूज करके, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ है। जैसे जैसे सो कॉज नोटिस आप देखते जाएंगे तो कई सारी नोटिस को ड्रॉप करनी पड़ी। रूल 42, 43 का एग्जाम्पशन बेस पे उन्होंने रिवर्सल दिखा दिया टोटल ITC को लेके। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, ये रिप्लाई हमने यहाँ डाला हुआ है 499 का। ऑब्वियसली जो मेंबर्स हैं उनके लिए सर स्क्रीन शेयर नहीं है सर। तो ये हमारे वेबसाइट में taxbykk.com में ई बुक के सेक्शन में जाएंगे आप यहाँ पर, तो आपको ये मिल जाएगा 122 का रिप्लाई जो अभी मैंने शो किया है। और ऑब्वियसली ये 499 2% ऑफ है मेंबर्स के लिए। ठीक है, अब आते हैं। सर वो नसीन बुक डाउनलोड होता है क्या पोर्टल से, आपको पोर्टल से? क्या चीज डाउनलोड होता है? वो नसीन बुक्स जो है। नासिन का बुक ना, क्यों नहीं होगा हाँ। डाउनलोड? नहीं हो रहा है, कल मैंने बहुत कोशिश की, आपने बोला था डाउनलोड। अरे हाँ, ये कुछ पोर्टल में प्रॉब्लम आ गया है। अरे डाउनलोड हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। गूगल में दिखता नहीं था सर, दिखता नहीं था, यहाँ पर दिखता है वो।